क्या कह रहे हैं? बेलपत्र हाँ जो शिव को चढ़ाया जाता है, हाँ, वो एक चढ़ाना चाहिए या तीन चढ़ाना चाहिए? 3 पत्ती वाली जो होती है उसको चढ़ाया जाता है। हाँ, तो 3 पत्ती वाली मतलब 3 सेट 3 करा चढ़ाना चाहिए या सिर्फ एक पत्ती का तीनों सेट चढ़ाना चाहिए? तो वह तो उस व्यक्ति के संकल्प पर है ना, वह या वो किस मंत्र को सिद्ध कर रहा है या अच्छा। सामान्य पूजा कर रहा है। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपने सोचा है 108 बार, तो हर मंत्र के बाद उसको चढ़ा दिया जाता है। नहीं, जनरल पूजा, सामान्य पूजा आदमी जा रहा है हाँ, करने के लिए, हाँ, तो कम से कम 3 बार चढ़ा देना चाहिए एक ही दिन में, मतलब एक ही बार जब जा रहा था। हाँ, जैसे एक बार लिए, हाँ, चढ़ाए, हाँ, फिर लिए, फिर चढ़ाए, फिर कुछ अच्छा, बोले, अच्छा, जैसे ओम बोले, नमः बोले, शिवाय बोले। अच्छा, हाँ, तो ओम नमः शिवाय बोले ना, तो वो 3 हुआ ना, तो वो चढ़ा दीजिए। तो फिर 3 जो मैंने और अमरनाथ, पंचाक्षरी होता है, पंचाक्षरी मंत्र में 5 बार चढ़ाया जाता है। अमरनाथ कहने का मतलब नहीं, रुक जाओ, मैं पहले पूरा कर लूं। स्पष्ट नहीं आपकी बात हो पा रही है प्रश्न। वो कहते हैं क्या नाम है, अमरनाथ में जो सुबह में लाइव जो वो आता है हाँ, आरती, हाँ, तो उसमें वो कहानी कथा कहते हैं। हाँ, तो वहाँ पार्वती जी को कथा भगवान सुना रहे थे ना। नहीं, ये ऐसे महत्व आप बता रहे थे, तो उसमें ये बेलपत्र की बता रहे थे पंडित जी। अच्छा, तो लाइव में ये कह रहे थे कि एक ही पत्र चढ़ाया जाता है, और तीनों एक पत्ते में 3 जो पत्ते होते हैं, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं ना। 3 भी होते हैं, 1 भी होता है, 5 भी होता है, अलग अलग बेलपत्र होते हैं। नहीं, एक वाला कम होता है। हाँ, वो कम होता है, 3 वाला अधिक होता है, ज्यादा कॉमन वही है 3 वाला। हाँ, तो क्या वो बता रहे थे कि वो था? 3 पत्र में एक जो है सुख शांति का है, एक 3 सुख शांति समृद्धि का नहीं है, वो पंडित जी सही नहीं बता रहे हैं। 3 जो है ना, देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं है। वो 3 जो है, एक आधि दैविक, एक आधि भौतिक, एक आध्यात्मिक। ये 3 जो है ना, वेद जो है ना 3 तरीके के दुख को मानता है और इन 3 तरीके के निदान को मानता है। अच्छा, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, समझ गए? हाँ, इन 3 के लिए होता है। 3 त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल भगवान का। त्रिशूल का मतलब होता है 3 तरह की वेदना, 3 तरह के दर्द। त्रिशूल का ये अर्थ होता है। अच्छा, हाँ, त्रिशूल। कितने तो साधु जो त्रिशूल रखते हैं उनको पता ही नहीं कि त्रिशूल का मतलब क्या है। तो एक से पूछ दिए कि भाई त्रिशूल रखा, मैंने कहा त्रिशूल का मतलब क्या होता है बता दे। नहीं पता। त्रिशूल में त्रि और शूल, ये 2 शूल नाश करना। हाँ, तो ये शूल जो होता है ना, ये वेदना होता है। त्रि मतलब 3 हो गया, 3 शूल हो गया, इसीलिए वहाँ 3 क्या हुआ? हाँ, 3 क्या हुआ? तो वेदना जो है ना, 3 वेदना, तो कौन कौन सी वेदना? आधि भौतिक और आध्यात्मिक, हाँ, आधि दैविक, ये 3 तरह की वेदना होती है। दैविक, आध्यात्मिक। हाँ, भौतिक, दैविक, मतलब शरीर से, भौतिक का मतलब वही हो गया। भूत तत्व है, पंचभूत होते हैं ना, तो वो भौतिक। तो इसका मतलब अमरनाथ में जो पंडित जी लोग लाइव पर बोल रहे हैं, भाई बोलने का तो भाई पंडित है, कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन उसको वेद का ढंग से उसको समझ नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे बोल देते हैं? वो भी अमरनाथ जैसे वहाँ पर जो तो परंपरा से चला आ रहा है, तो वहाँ पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति। अमरनाथ में बैठने से क्या हो जाएगा? हर मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में ये परंपरा वाला सिस्टम लागू हुआ। हाँ, शंकराचार्य वगैरह होते हैं ना, तो वे अच्छा से बताते हैं, चाहे जगत गुरु वगैरह हैं सब। लेकिन शैव संप्रदाय वाले जो बताते हैं, तो वह होता है। वैष्णव वाले नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो शैव वाले ज़्यादा अच्छा से बताएंगे। वैसे जो ये पंडित होंगे अमरनाथ में, वो तो शैव संप्रदाय वाले ही होंगे। हाँ, होंगे, लेकिन इसी तरह हो जाते हैं, जानते ही रहे कि क्या है। भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, यही बोले ना? हाँ, ये 3 पत्ते होते हैं, तो इसको आप एक बार में चढ़ा दिए मान लीजिए, हाँ, तो भी हो गया एक बार में भी। और अगर 3 बार चढ़ाते हैं तो एक के लिए आपने चढ़ाया, एक बार, समझ गए आप? पंचाक्षरी एक बार चढ़ाया भौतिक के लिए, एक बार दैविक के लिए, एक बार आध्यात्मिक के लिए चढ़ाया। अच्छा, मतलब 3
तीन पत्ता वाला 3 चढ़ाना 3 बार चढ़ाना चाहिए, अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। या 5 बार गुरुजी? 5 बार पंचाक्षरी मंत्र का अगर आप से जाप करते हैं ना, अच्छा, तो फिर उसके हिसाब चढ़ाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो उसके हिसाब चढ़ाएंगे। उसमें तो 108 बार चढ़ेगा। तो वो तो हाँ, जैसे नॉर्मल हम जाते हैं तो 3, उसके लिए 3 है। लेकिन वहाँ पर तो और मान एक लो- भी चढ़ा देंगे तो हाँ, चलेगा। एक भी चढ़ा देंगे चलेगा। एक चढ़ाएंगे तो यही होगा कि पूरा अस्तित्व जो है अखंड है। हाँ, और वो सदाशिव के लिए हो गया। सदाशिव स्वरूप जो है ना, और उसके लिए हो जाता है। और जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ रहता है गुरुजी, उसको कहते हैं कि धो करके दोबारा चढ़ा दो, दोष नहीं लगता है। तो क्या ऐसे होना करना चाहिए? एक बार चढ़ाया हुआ फिर तो नहीं चढ़ाया जाता नहीं है। चढ़ाया जाता है। कहीं कोई विधान नहीं है। बोलने के लिए कहते हैं कि शिव, अरे जहाँ पर नहीं मिल रहा है बेलपत्र, तो वहाँ पर उसको अपना करते हैं, लेकिन चढ़ाया हुआ का फिर नहीं चढ़ाया जाता। किसी भी देवी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है। अच्छा। चढ़ा दिए हैं तो आप वो सिर्फ प्रसाद के रूप में प्रयोग हो सकता है, या फिर उसको आप कहीं पर जो है गंगा में बहा दीजिए। फिर नहीं वो बात तो चलिए ठीक है। चढ़ाया हुआ को नहीं चढ़ाया जाता कभी भी। कई बार लेडीज चाहे, कई बार मैं भी क्या करती हूँ, नहीं मिलता है तो उसको धो करके और वो कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं चढ़ाया है, करो, वो क्योंकि नहीं है, तुम्हें वो तो तुम्हारे यहाँ अच्छा तो नहीं। मिलता है। गुरु जी कह रहे हैं कि कहीं नहीं मिलता है तो लोग कर देते हैं। हाँ। वैसे वो भी जहाँ बहुत विरल है, नहीं मिल पाता है उस तरह का, तो वहाँ पर वो क्षम्य हो जाता है कि चलो ठीक है। तुम्हारे लिए क्षम्य नहीं है, ये भी जानो। लेकिन शास्त्र का विधान ऐसा नहीं है कि चढ़ाए हुए को आप नहीं चढ़ा सकते। बिल्कुल, वो तो सही बात है। एक बार जब देवता पर अर्पित हो गया है तो फिर आप उसे नहीं चढ़ाएंगे, फिर उसका प्रसाद बना कर। भले नहीं मिले तो ना चढ़ाओ, पर उसको मत धो करके ना चढ़ाओ। अगर नहीं मिलता है ना, तो इसका विधान तो शास्त्र में है कि आप उसके नाम से जो है खाली मतलब मानसिक रूप से आप चढ़ा दीजिए। जब हाँ। चढ़ा दीजिए। मानसिक रूप से बेलपत्र बोल करके बेलपत्र बोल करके चढ़ा दीजिए। हाँ, बेलपत्रम समर्पयामि इतना कह दीजिए, हो गया। समर्पित है आपको। हो भले गया। मुंह से बोला हाँ, है मुंह से नहीं। बोल दिया नहीं है बेलपत्र, तो वो ठीक है, लेकिन चढ़ाए हुआ को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्रम समर्पयामि। क्या क्या बिलो बेलपत्रम, बिल्लो पत्र। बेल को संस्कृत में बिल्लव कहा जाता है। अच्छा, बिल्वपत्रम समर्पयामि, या बेलपत्र भी कह सकते हैं। समर्प्याम। हाँ, तो वैसा करके आप उसको चढ़ा दीजिए। नहीं है तो मुंह से बोल करके चढ़ाने का विधान तो है कि मानसिक रूप से आप चढ़ा दीजिए। आपके पास नहीं है, मिठाई की हैसियत नहीं है, तो मन से ही निष्ठान। हाँ मिष्टान्नम समर्पयामि कर दीजिए, हो गया। लेकिन क्योंकि वही- भगवान जो है ना, वहाँ भाव का महत्व है, हाँ, भाव का महत्व। और क्या, वस्तु का महत्व ज्यादा भाव नहीं के है। भूखे हैं ना वो। भाव का तो, महत्व है। तो वो ऐसा नहीं है कि जो सामर्थ्य आदमी है और वो ऐसे बोले तो वो भाव में नहीं आएगा। वो ये भी भाव जान में नहीं लेना। आएगा, वो कंजूसी में आएगा, वो हाँ, तो धोखाधड़ी में आएगा। हाँ। समर्थ लोग के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए कि साधु संत है, उनके पास तो पैसा नहीं है, तो वो तो ऐसे चढ़ाएगा। हाँ, या बहुत गरीब आदमी है, वैसे चढ़ाएगा। तो वैसे के लिए भगवान तो हर रूप में, हर तरीके से आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है, बशर्ते आपका भाव सही हो। हाँ,